एज कांग्रेस के उम्मीदवार को मौजूद है कि मार्जिन समथिंग बहुत कम रहेगा, या फिर अभी भी वो एज जो है वो आफ्ताब अहमद की तरफ है, वो कांग्रेस की तरफ जाएगा डेफिनेटली। मुद्दा वही है जो जनता ने मुद्दा बनाया। स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में। मैं हूं सुफियान सैफ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नूहू विधानसभा क्षेत्र के बारे में। इससे पहले आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं जो पुनाना और फिरोजपुर जिला के विश्लेषण पे थी। इस वीडियो में भी मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर खान, जो मेवात तक यूट्यूब चैनल उनका है, आप देख सकते हैं उनकी वीडियोस को जाके। ज़हीर भाई, मुझे आप बता सकते हैं कि नूहू विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव रहा है, यहाँ से किस तरह से चीज़ें बदली हैं? बीजेपी का एक तरीके से उम्मीदवार कितने एक तरीके से वोटर्स को अपनी तरफ करने में कामयाब रहा है? इनेलो के उम्मीदवार जिस तरीके से पीक किया है और तेज़ी के साथ लोगों ने समर्थन स्टार्ट किया, चौधरी जाकिर हुसैन जो कि बीजेपी में हैं शायद अभी भी, उनके बेटे ने इनेलो से टिकट लिया और उसके बाद वो मैदान में आए और आफ्ताब अहमद के सामने, जो कि सिटिंग एमएलए हैं नूहू के कांग्रेस से, उनके सामने उन्होंने चुनौती दी है। किस तरीके से ये पूरा सफ़र रहा है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए सुफियान भाई, नूहू का जो चुनाव रहा है, टिकट वितरण से पहले जिस तरीके का माहौल था, टिकट बंटने के बाद जिस तरीके से चुनाव चला, जिस तरीके से आप चुनौती की बात कर रहे हैं, प्राथमिकी उपस्थिति जिस तरीके से दर्ज कराई जाकिर के लड़के ताहिर जी ने, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने चुनाव को वो लेकर के गए आगे, वो एक्सपेक्टेशंस पहले कभी नहीं थी, ना की जा सकती थी। जिस तरीके से चुनाव बना और जिस तरीके से एक ऐसा टिकट था जो पार्टी अपने हाशिए पर खड़ी है, बस ऐलानाबाद तक सीमित रही है, और आज वो इस तरीके से इतनी मजबूती से उन्होंने जो चुनाव लड़ा है, और वो भी इतने बड़े एक लीडर के सामने, इतने बड़े। आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्रॉस क्वेश्चन यहाँ रखना चाह रहा हूँ, थोड़ा दिलचस्प है कि जैसा आपने बताया कि वो पार्टी जो है ऐलानाबाद से आगे नहीं बढ़ रही थी, एक सीट पे जाके वो सीमित हो गई थी, और यहाँ पे वो टिकट मिलता है, तो ये एक तरीके से जो अचानक से लोगों में उत्साह देखने को मिला, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? किस तरीके से वो चीज़ें बदली? हम बात करेंगे कि डेफिनेटली कि विश्लेषण क्या है और अंत क्या है अभी इस विधानसभा का नूहू का, लेकिन फिर भी जो ये उत्साह तो कोई मना नहीं कर सकता, वो जगजाहिर है। वो उसका क्रेडिट किन को जाता है, किन परिस्थितियों को जाता है? क्या ऐसे बिहाइंड द सीन है जिनकी वजह से अचानक से वो चीज़ें इतनी बदलती हुई तस्वीर दिखी? देखिए सुफियान भाई, जैसा लोगों में चर्चाएं हैं और जैसी चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं, उससे ये समझा जा सकता है कि जो ताहिर जी हैं, उनके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनका डोर टू डोर प्रोग्राम चले, जिस तरीके से उन्होंने वोट मांगी, जिस तरीके से लोगों से वो कनेक्ट कर पाए, जिस तरीके से वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर पाए, उसका तरीका बिल्कुल अलग था। एक यंग होने के नाते उसकी सोच अलग थी, वो कनेक्ट कर पा रहे थे वोटर से, तो इस तरीके से माहौल बना। और दूसरी चीज़ ये, उनका जो व्यक्तिगत जो वोट बैंक रहा है, जो एक परंपरागत राजनीति करते हैं, उनका जो वोटर है, कोर वोटर है, वो भी जुड़ करके रहा है। ये कहा जा रहा था कि जब टिकट कटा जाकिर जी का, तो ये समझा जा रहा था कि अब शायद इनकी पॉलिटिक्स पर अब पूरे तरीके से फुल स्टॉप लगा। तो यही है कि उसको वजूद को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए पर्दे के पीछे से, या फिर यूँ समझ लें कि अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारा, सिर्फ अपने आप को वजूद। तो आपको ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो चौधरी जाकिर हुसैन का कोर वोटर है, जो उनका बहुत ही ज़बरदस्त समर्थक है, उनका एक फैन बेस है जी, और पूरे मेवात में ही है जी, तो चौधरी जाकिर हुसैन के जो समर्थक थे, उनके लिए कोई पहले इस तरह के खुल के बात करने का कोई मौका नहीं मिलता था जब तक वो बीजेपी में थे? तो क्या वो वोटर जो था वो भरा बैठा था कि जैसे ही टिकट उनके पास इनेलो का आया तो वो एकदम से बाहर आया, उनको एक अपनी उम्मीद दिखी और वो फिर उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं रैलियों में तब्दील हुआ? देखिए सुफियान भाई, इस तरीके का कोई सीन यहाँ पे था नहीं, क्योंकि पार्टी का ऐसा वर्चस्व, ऐसा जनाधार रहा नहीं है, ना उसे ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इनेलो पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे तो ये हो जाएगा। बस लोगों का यहाँ पर एक लोकल यहाँ के मुद्दे या फिर अपने कुछ जुड़ाव, लोकल नेता से जुड़ाव का जो सवाल, बस वही चीज़ें हैं। अगर खुद जाकिर हुसैन चुनाव मैदान में इसी टिकट से आते तो शायद इस तरीके का माहौल ना बनता, ऐसी भी बातें हो रही हैं। तो लेकिन नयापन, हाँ, इस तरह की चीजें यहाँ लोग विकल्प देखना चाह रहे थे और विकल्प उनको नजर आया। वैकल्पिक राजनीति लोग यहाँ चाह रहे हैं, जिस तरीके से राजस्थान में जिस तरीके से चीजें देखने को मिली, तो वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत हुई है कि यंग को मौका मिला है। लोग ये चाह रहे हैं कि अब भले वो परंपरागत खानदान से हो, लेकिन कम से कम युवा है, लोगों की बात समझ, उनकी सोच अलग है, विजन अलग है, उनका एक सोचने का तरीका अलग है, वो वोटर से सही तरीके से जुड़ पा रहे। तो सिर्फ यही है
जैसे कहा जा रहा था कि आफ्ताब अहमद एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी ट्रेंड चलाया जा रहा था कि अगर सरकार बनेगी तो एक बड़ा ओहदा मिलेगा, बड़ा एक पद मिलेगा। उस पर अब लोग बात करना कम कर दिया है, क्योंकि अब जो नूह की जो सियासी लड़ाई है बहुत खासी रोचक होती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि मार्जिन समथिंग बहुत कम रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो जैसे पहले लोगों की नज़रों में था कि चौधरी आफ्ताब अहमद भारी बढ़त के साथ विजयी हो सकते हैं, लेकिन अभी का जो ट्रेंड आपको लग रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी का आना, भीड़ का देखना, और इसके अलावा चौधरी आफ्ताब अहमद का यहाँ पे पहले से चीटिंग एमएलए होना, और जैसे कि जो शुरू में जो क्या वो डेंट उतना लग गया है कि वो जीत और हार का फैसला तय कर सके, क्या वो उतना है, या फिर अभी भी वो एज जो है वो आफ्ताब अहमद की तरफ है? लोग पार्टी और सरकार को नज़र में रखते हुए उनकी तरफ बने हुए हैं। खुद उनका भी एक फैन बेस जैसे चौधरी जाकिर हुसैन का उनका भी एक इस तरह से ख़ानदानी परंपरागत लंबा सिलसिला है। तो क्या वो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए चौधरी आफ्ताब अहमद अभी कहाँ खड़े दिख रहे हैं, और क्या वो अभी भी सिटिंग एमएलए की साइड में ही, मतलब एक तरीके से उनका चुनाव जो है वो विनिंग कैंडिडेट की तरह? देखो, इस तरीके से ये चीज़ें तो नहीं कहा जा सकता कि जो डेंट तो डेफिनेटली लगा है, और जिस तरीके से बड़े एक दो तीन जनसभाएं हुई हैं उससे कुछ लामबंद हुई है जनता। लोग कांग्रेस की तरफ जिस तरीके से कुछ न्यूट्रल वोटर होते हैं जो वन साइड जैसे चुनाव का आखिर में जो तय करते हैं, उस तरीके की चीज़ें भी हैं। तो मैं भी ऐसा, देखिए, हम जो एक तरीके से बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो न्यूट्रल वोटर्स तय करते हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो क्या नूह का जो न्यूट्रल वोटर है वो किधर जाता दिख रहा है? वो कांग्रेस की तरफ जाएगा, डेफिनेटली ऐसा नजर आ रहा है। जिस तरीके का माहौल बाकी जगहों पे जिस तरीके से है वो, जिस तरीके से देखने को मिला है, आप पुनहाना, फिरोजपुर या फिर नूह की बात कर रहे हैं, और समूचे मेवात के अगर आप बात करेंगे तो जो न्यूट्रल वोटर है वो डेफिनेटली कांग्रेस की तरफ जाएगा, और उनके पास और ऑप्शंस है भी नहीं। पुनहाना, फिरोजपुर में हमने बात की कि वहाँ पे लोकल मुद्दों पे चर्चा कम हुई है, या क्या नाम है कि मुद्दों पे चर्चा कम हुई है। तो क्या नूह में भी वो ट्रेंड जारी रहा, या नूह में थोड़ा इससे अलग दिखने को मिला है? घोषणा पत्र लोकल भी जारी किए गए हैं कैंडिडेट्स की तरफ से, थोड़ा कुछ यहाँ व्यक्तिगत घोषणा पत्र कोई जारी नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, उसके आधार पर वोट मांग रहे, सिर्फ यही दुआई दे रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो आपके लिए ये काम कराएगी, ये कराएगी, ये कराएगी। उसी के आधार पर वोट मांगा जा रहा है नेताओं के द्वारा। इनका अपना कोई विजन नहीं है एज कंपेयर टू दोनों विधानसभा में। यहाँ पे तीनों जितने भी बीजेपी या क्या नाम है कि नेलो और कांग्रेस, इन तीनों उम्मीदवारों की तरफ से मुद्दों पे ज्यादा बोला गया है, या यहाँ भी सेम चीजें दिखने को मिली? मुद्दा वही है जो जनता ने मुद्दा बनाया, सिर्फ उन पे उनके ऊपर बात करना इनकी मजबूरी हो गई। वरना तो इनका सिर्फ पहला मकसद यही था कि पार्टी लेवल से वोट बटोरे जाएं। इनको सिर्फ यही बताया जाए कि यहाँ के जो सरकार बनने जा रही है उसके आधार पर वो सरकार सत्ता में आएगी तो काम होंगे, सिर्फ यही बताया जा रहा है। तो आप मानते हैं कि जो नूह की जो जनता है वो अपने मुद्दों को अपने नेता तक पहुंचाने में सक्षम है, वो ज्यादा समझदार है, ये कहिए कि ज्यादा पढ़े लिखे सजग लोग हैं कि जो अपनी बातों को अवेयरनेस है। बाकी दो विधानसभाओं के मुकाबले में कहीं ना कहीं वहां भी डेफिनेटली चीजें बदल रही हैं। लोग मुद्दों की राजनीति की तरफ लोग को कहने में कि नेताओं को मजबूर करने में कामयाब होंगे आगे डेफिनेटली। तो नूह में वो चीज अभी ज्यादा दिख रही है, बिल्कुल डेफिनेटली ज्यादा दिख रही है। और ये इनके लिए एक संदेश है, नेताओं के लिए एक बड़ा संदेश है कि जनता, अगर आपने थोड़ी सी भी चूक की तो जनता आपको इस मुकाम पर, इस हाशिए पर लाकर भी खड़ा कर सकती है, जहां अब नूह में सोचने पर मजबूर कर दिया है एक इनेलो के एक अदना से एक प्रत्याशी ने। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा। हाँ ठीक है, अदना सा प्रत्याशी तो हम नहीं कह सकते, पहले से ही उनके पास बैकअप है, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल समझ, पॉलिटिकल समझ है। और दूसरी बात यह है कि जो टिकट उनके पास है वो भी जाना पहचाना नाम, और उस चुनाव निशान के साथ उस खानदान का कहीं ना कहीं बहुत गहरा नाता पहले भी रहा है, उससे वो एमएलए भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में उस पहचान को बाकी रखा, और जो कोर वोटर है उसको मुकम्मल तौर से बचाने में कामयाब रहा चौधरी जाकिर हुसैन का ख़ानदान, जो ताहिर हुसैन है। और जहाँ तक आफ्ताब अहमद की बात है तो वो पार्टी के एक तरीके से जो एक तरीके से उनकी लाइन है और जो मैनिफेस्टो है उसको
सामने रखते हुए, क्योंकि कुछ मांगों को मैनिफेस्टो के अंदर दर्ज कराने में कामयाब हुआ है यहाँ की जनता, तो उन पे बात हुई है एज़ कम्पेयर कि जहाँ तक बात है विधानसभा फिरोजपुर, झिरका और पुनाना के मुकाबले में, तो यहाँ पे जो वोटर है वो कहीं ना कहीं मुद्दों पे बात कराने में कामयाब रहा। और इसी तरीके से ये बात कही जा सकती है कि आने वाले चुनाव में जो भी नेता यहाँ से चुना जाएगा, जो अभी जैसा मानना है कि कुछ एज कांग्रेस के उम्मीदवार को मौजूद है, वो अगर नहीं बदलता है या अगर बदलता भी है तो जो भी यहाँ से जीत के इस बार विधानसभा में पहुँचने वाला है वो कहीं ना कहीं मुद्दों पे काम करना उसकी मजबूरी होगी और यहाँ पे लोग काम कराने के लिए उनको मजबूर कर पाएंगे। आप देखते रहिए मेवात टाइम्स। शुक्रिया।